हर रात श्री कृष्ण और राधा निधि वन में रास लीला करने आते हैं। इस जंगल में छोटे छोटे तुलसी के पेड़ हैं जो आपस में जुड़े हुए और मुड़े हुए प्रतीत होते हैं। मान्यता है कि ये पेड़ रात में गोपियों का रूप लेते हैं और रासलीला में भाग लेते हैं, फिर सुबह पेड़ बन जाते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल हैं निधि वन की कहानी इसके रहस्यों के बिना अधूरी है। शाम की आरती के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, न पुजारी, न जानवर, न पक्षी। मान्यता है कि जो भी रात में निधि वन में रुकता है वह रासलीला देखने के कारण अपनी दृष्टि, श्रवण शक्ति या मानसिक संतुलन खो देता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है जो इस विश्वास को और पक्का करती है। कुछ का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं। वहीं दूसरों का दावा है कि ये श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जो हर रात जीवित रहती हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी निधि वन में रात गुजरता है तो उसकी या तो पागल हो जाता है या फिर कुछ भी कहने या करने लायक नहीं रहता। यहाँ तक कि शाम के समय निधिवन में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहता और आसपास के घरों की खिड़कियाँ भी बंद करते हैं ताकि कोई भूल से भी मंदिर की तरफ ना देख ले। निधिवन का विकास एक पूजा स्थल के रूप में संभवतः 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब भक्ति आंदोलन ने वृंदावन को पुनर्जन्म दिया। स्वामी हरिदास जैसे संतों ने यहाँ मंदिर और पूजा स्थल स्थापित किए। समय के साथ यह तीर्थ यात्रियों और जिज्ञासुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। निधिवन का इतिहास और कहानी श्री कृष्ण के समय से शुरू होकर स्वामी हरिदास के योगदान और आज के रहस्यमय विश्वासों तक फैली हुई है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है और जहां हर पेड़ और पत्थर में एक पवित्र कहानी छिपी है। ऐतिहासिक रूप से निधिवन का महत्व 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति संत स्वामी हरिदास के समय में और बढ़ा। स्वामी हरिदास, जो कृष्ण के परम भक्त और संगीतज्ञ थे, ने निधिवन को अपनी साधना का केंद्र बनाया। किंवदंती है कि उनकी भक्ति और बांसुरी की मधुर धुनों से प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। यह स्थान प्रकट्य स्थल कहलाया, जहां राधा और कृष्ण एक रूप में मिलकर बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। यह मूर्ति पहले निधिवन में पूजी गई और बाद में वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में स्थापित की गई। इस घटना ने निधिवन को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया।